हेलो डीएसटीएमए फाउंडेशन के प्यारे बच्चों, दिस साइड प्रोफेसर सोम जोशी, आपका लॉ का भाई। और आज है हमारा सेशन नंबर 21 और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं अगली कंसेप्ट जहां पे हमारी कंसेंट फ्री नहीं होती, और वो है मिस रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड एक दूसरे के भाई बहन है। मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमारे मन में पाप नहीं होता, मतलब हम कुछ गलत चीज तो बोल देते हैं, बट हमारा इंटेंशन वो गलत चीज बोलना नहीं होता, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो चीज हम कह रहे हैं वो सच है। फ्रॉड के अंदर, अगर आपको कल का लेक्चर याद है तो मैंने क्लियरली बताया था, फ्रॉड के अंदर बोलने वाले पर्सन को पता होता है कि वो जो चीज बोल रहा है वो सच नहीं है, फिर भी वो चीज बोल देता है एज अ फैक्ट। तो मिस रिप्रेजेंटेशन इज प्रेजेंट इन फ्रॉड ऑल्सो, बट वहां पे इंटेंशन ऑफ पार्टी इज गंदा। मिस रिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन गंदा नहीं होता है, बट पार्टी का इंटेंशन होता है कि मेरे साथ तू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। तो मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है एक फैक्ट को स्टेट करना, जहां पे एक पार्टी एक फैक्ट को स्टेट करती है ताकि सामने वाला पर्सन इंड्यूस हो जाए टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इज नोन एज मिस रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये फैक्ट जो मैंने बताया है, इट मस्ट रिलेट टू सम फैक्ट विच इज मटेरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मैंने जो भी फैक्ट बताया वो मटेरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे पूछा आपकी फैक्ट्री में कितने बिस्किट बनते हैं। अब मैं इस फैक्ट्री में नया नया काम को आया, मेरे को मालूम ही नहीं कितने बनते हैं, बट मैंने को दिखे बहुत सारे, तो मैंने ऐसे ही अंदाजा तुक्का मार दिया, क्योंकि मैंने सुना था कि 10,000 बिस्किट आज जा रहे हैं, मैंने बोल दिया 10,000 बिस्किट बनते हैं। मेरे को लगा कि जो मैंने बोला वो सही है, पर वो सही नहीं है। और मैंने क्यों बोला? ताकि आपको मैं इंड्यूस कर सकूं मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। अच्छा, एक रिप्रेजेंटेशन किया रॉन्गली, आइदर इनोसेंटली और इंटेंशनली, इज मिस रिप्रेजेंटेशन। जब भी कोई रिप्रेजेंटेशन आप गलत करते हो इनोसेंटली, तो वो इस सेक्शन के अंदर आता है। जब भी आप इंटेंशनली करते हो तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में जाता है, यानी कल के सेशन में जो मैंने आपको बताया था। जब भी आप इनोसेंटली अनइंटेंशनली करते हो तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन है, और जब भी आप इंटेंशनली और विलफुली करते हो तो उसे फ्रॉड बोला जाता है। अच्छा, मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। सबसे पहले, एक पॉजिटिव असर्शन, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है पर मैंने फिर भी पॉजिटिवली असर्ट किया, पर जो मैंने बात बताई, जो असर्ट किया वो ट्रू नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है जो मैंने बात बताई वो ट्रू है। दूसरा, मेरी ड्यूटी थी कि मैंने एक बार कंफर्म करना चाहिए था किसी चीज के बारे में, मैंने नहीं किया। बिना मेरे डिसीव करने के इंटेंशन से आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया और मैंने आपको मिसलीड कर दिया। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट। मतलब मेरी ड्यूटी थी, मेरे को एडवांटेज मिला, पर मैंने वो ड्यूटी का ब्रीच किया। मेरी ड्यूटी थी कंफर्म करना किसी फैक्ट के बारे में, मैंने नहीं किया, मुझे एडवांटेज मिल गया, पर मेरे मन में पाप नहीं था, ठीक है, और इसके कारण मैंने आपको मिसलीड कर दिया और आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिए। अच्छा, नेक्स्ट, causing, however innocently, a party to an agreement to make a mistake as to the substance of a thing which is the subject matter of the agreement। मतलब मैंने आपको मेरे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट की वजह से मिस्टेक करवा दी अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग जो सच नहीं है। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन द टर्म मिस रिप्रेजेंटेशन, द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन आर नोटिस्ड। सबसे पहले आता है अनवांटेड स्टेटमेंट, मतलब एक पर्सन जब पॉजिटिवली असर्ट करता है या एब्सोल्यूट एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बताता है दैट इट इज ट्रू दो ही हैज नो रिलायबल सोर्स टू फॉर्म हिज ओपिनियन। मतलब जो बताने वाला पर्सन है उसके पास रिलायबल सोर्स नहीं है ओपिनियन बनाने के लिए, फिर भी वो चीज को पॉजिटिवली असर्ट करता है, पर उसको लगता है उसने जो बात बोली है वो सही है, और यह है मिस रिप्रेजेंटेशन का टाइप नंबर 1। और दूसरा है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मतलब मेरी ड्यूटी थी, मैंने उसको ब्रीच किया जिसके कारण मुझे एडवांटेज मिला, मैंने आपको मिसलीड किया, आपकी इच्छा के व्यतिरिक्त मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने पे मजबूर किया। मतलब मैंने आपको कोई ऐसा फैक्ट बता दिया जिससे आप खुश हो गए, तो आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। सिंपल भाषा में मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? दो ही चीज है, मैंने स्टेटमेंट पॉजिटिवली असर्ट किया इवन दो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं था, मुझे लगा जो मैंने बोला है वो सच है, और आपने उसके ऊपर एक्ट किया, मेरे मन में डिसीव करने का इंटेंशन नहीं था। दूसरा, मेरी ड्यूटी थी किसी चीज को कंफर्म करना, मैंने कंफर्म नहीं किया और मैंने आपको मिसलीड किया और आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। दैट्स इट, दिस इज व्हाट मिस रिप्रेजेंटेशन इज। और हाँ, इफेक्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मिस रिप्रेजेंटेशन के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट
होता है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी जो अग्रीव्ड है। मतलब अगर मान लो ये पेन व्हाइट है, मैंने आपको बोल दिया ब्लैक है गलती से, मेरे को पता नहीं था कि ये ब्लैक है, मेरे को लगा कि ये, सॉरी गलत बोला मैंने, मेरे को लगा कि ये पेन ब्लैक है जबकि ये था व्हाइट। मुझे लग रहा था ना ब्लैक है, इसके लिए मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया। अब आपके पास ऑप्शन है, आप या तो पेन लाके दो, बोलो कि शुभम भाई आपने जो बोला था वो तो गलत निकला, ये तो व्हाइट कलर का पेन है, मैं कहूँ अच्छा सॉरी ठीक है, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखो और आप इसको यूज करो। इज दिस क्लियर? हाँ, इसमें एक और चीज आती है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्शनल केस। वो एक्सेप्शनल केस क्या है, ध्यान से सुनना। एक्सेप्शनल केस ऐसी है कि इसको मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर इसको वॉइडेबल नहीं बना सकते अगर आपके पास फैक्ट या सच जानने का रास्ता था। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करते और सच जान लेते तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आप अवॉइड कर सकते थे, बट आपने नहीं किया, तो यहां पे आप मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है बोल के कॉन्ट्रैक्ट से बच नहीं सकते। तो यहां पे क्या लिखा है, अगर कंसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन से कॉज की गई थी या फ्रॉड से की गई थी, पर यह वॉइडेबल नहीं होगा अगर उस पार्टी के पास मीन्स थे डिस्कवर करने के सच विथ ऑर्डिनरी डिलीजेंस। मतलब आप सच पता कर सकते थे पर आपने नहीं किया, तो वहां पे आप वॉइडेबल इसको बना नहीं सकते, वैलिड रहेगा कानून की नजरों में। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल। एंड हाँ, एक और चीज है इसमें कि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन से कंसेंट ली है तो मैं चाहूं तो अपने आप को उस पोजीशन में रख सकता हूं जहां पे रिप्रेजेंटेशन सच होता तो मैं रहता। जैसे कि 10,000 बिस्किट बनते हैं, आपने बताया था, आपने गेस किया था, मुझे इस पोजीशन में रख दो। आपने बोला था कि ये व्हाइट कलर का पेन नहीं, ये ब्लैक कलर का पेन है, ये लो पेन, मुझे ब्लैक कलर का पेन दे दो, मुझे उस पोजीशन में रख दो, खत्म। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन अगर समझ में आया तो अगला हमारा कंसेप्ट रहेगा ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक अगर पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।